जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आप सभी के लिए, भारतवासियों के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि भारत ने सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर लिया है। तो आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसरो के वैज्ञानिकों को उनकी मेहनत के लिए और सफलतापूर्वक लैंड कराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आज की वीडियो हमारी चंद्रयान 3 के ऊपर ही है। कहाँ से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, किस टाइम में हुआ था, हमारे देश ने कौन से नंबर पर है जिसने चांद पर लैंड किया है, साथ ही साथ कितना इसका बजट था और इतना सस्ता हमने वहाँ पर लैंड कैसे करा लिया, क्यों भारत के चंद्रयान को 40 दिन लगे, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट्स के साथ हम पर बात करेंगे और डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत होती है आपकी चंद्रयान 3 की आपकी सन 2008 से। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। तो मिशन चंद्रयान जो है 3 है आपका ये, और मिशन चंद्रयान 3 जो है जो उसको तीन भाग में आपको हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले भाग में आपका क्या हुआ, पहले जब चंद्रयान फर्स्ट आपका हुआ था तो उसमें क्या हुआ था 22/10/2008। ठीक है, और ये PSLV XL C11 से इसको रॉकेट से भेजा गया था। ठीक है ना। फिर जब चंद्रयान 2 था वो कब लॉन्च हुआ आपका 22/7/2019। ठीक है, और इसका क्या था GSLV Mark 3 इसका नाम था, जिस रॉकेट से इसे भेजा गया था। और जो तीसरा वाला जो अभी हाल ही में आपका लैंड करा है कहाँ पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर आपके, तो उसमें ये सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। और 14/7/2023 को ये स्टार्ट हुआ था आपका, यहाँ से पृथ्वी से छोड़ा गया था और LBM-3M4 से इसे भेजा गया था आपका। ठीक है, रॉकेट का जो नाम था। अब आते हैं इससे थोड़ा, इस समय हमारा तीसरे की बात है तो तीसरे की हम बात करते हैं। तो तीसरे के बारे में आपके कब हुआ, आपका पहुंचा ये 23/अगस्त/2023 को ये पहुंचा है। तो आपको आसानी से याद करने के लिए आपके क्या है, आगे देखिए क्या है 23 और ये 23, तो 23/8/2023 को ये पहुंचा है आपका। इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या है आपके कि लॉन्च कब हुआ था, ये 14/7/2023 यानी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। यहाँ से पृथ्वी से छोड़ा गया था, कहाँ, चंद्रमा की ओर छोड़ा गया था। ठीक है, लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट का आपका मैंने बता चुका हूं कि LBM-3M4 इसका नाम था रॉकेट का। एजेंसी का क्या है, इसरो। ठीक है, ISRO इसरो, जिसकी गठन जब हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसका हुआ था। अध्यक्ष इसके इस समय कौन है, S सोमनाथ। इससे पहले कौन थे, K सिवान आपके अध्यक्ष थे। हेडक्वार्टर कहाँ है, बंगलुरु में। और इसका कहाँ से छोड़ा जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाता है, जिसको हम श्रीहरिकोटा के नाम से भी जानते हैं। और कहाँ पर, कौन से प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के। वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, उनके क्वेश्चंस आप देखते हैं इस वीडियो के आधार पर कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। और आपसे मैं बता दूं कि आने वाले एग्जाम में इसमें मिनिमम 1 क्वेश्चन और 2 से 3 तक आपके क्वेश्चन जा सकते हैं। तो आपको इसका अंडरस्टिमेट नहीं करना है, डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। काफ़ी अच्छी इसमें मैं आपको फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों और कैसे और कब, ये सब चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताना कि आपको जो लास्ट में क्वेश्चन दिए गए वो कितने आपके सही हुए। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में आपका। ठीक, इसकी लागत कितनी आई है आपकी, 615 करोड़ आई है। और इसके जो वजन था, इसका कुल वजन था 3900 किलो वजन था इसका। इसमें क्या है, लैंडर और रोवर भेजे गए थे, जबकि ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था। जबकि चंद्रयान 2 जो था आपका, उसमें ऑर्बिटर भेजा गया था। ठीक, लैंडिंग ठीक उसी जगह कराई गई है जहां पर चंद्रयान 2 की होनी थी। रोवर का जो नाम है वो क्या है, प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। अब इस मिशन चंद्रयान 3 के 3 मुख्य भाग हैं, एक क्या है, प्रोपल्जन है, और दूसरा लैंडर है, और तीसरा रोवर है। ठीक है, प्रोपल्जन क्या होता है, एक बॉक्स जैसी संरचना होती है जिसके किनारे पर सोलर पैनल लगा हुआ होता है। ठीक है, सोलर पैनल लगा होता है शीट्स पर, और एक सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है। ठीक है, अब हम इसको जो है जो फिगर के माध्यम से भी इसको देखेंगे। ठीक, तो इसके बाद आगे है, साथ ही साथ देखिए कि इसको पहुंचने में कितने दिन लगे हैं, 40 दिन लगे हैं इसे पहुंचने में। और यूएस से अन्य देशों को 3 या 4 दिन लगे। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ, इन क्वेश्चंस का हम पहले देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस का जवाब भी हम वीडियो के लास्ट में आपको देंगे।
इसके उद्देश्य क्या है? रोवर को मून पर घूमते हुए प्रदर्शित करना है, पानी खरीद एवं जीवन की संभावना इस पर खोजना है कि क्या जीवन की संभावना इस पर हो सकती है, अन्य ग्रह पर पहुंचने की संभावना कि जैसे इस चंद्रमा की कंडीशंस का कोई दूसरा हमको अगर मिलता है, आपको ग्रह मिलता है या चंद्रमा मिलता है यानी कि सैटेलाइट मिलता है, तो उस पर हमारी क्या संविधान कोई उपग्रह मिलता है तो उस पर क्या संभावना है जीवन की, ठीक है, तो वो रिसर्च करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ कोई स्पेस सेंटर वहां पर बनाने की इच्छा जताई जाएगी कि वहां पे बनाया जाएगा कि स्पेस सेंटर। अब मान लीजिए आप किसी प्लैनेट पे आप हैं, जैसे यहाँ से पृथ्वी है आपका और ये यहाँ से आपको चंद्रमा पे जाना है, ठीक, और इसके मान लीजिए हमें और जल्दी जाना है तो यहाँ पे स्पेस सेंटर होगा, कोई फ्यूल की जरूरत हो गई, कोई और इसमें कोई कमी आ गई तो क्या है उसे यहाँ पे इसके पार जाने के लिए दूसरा तीसरा कोई प्लैनेट है इससे दूर, तो यहाँ पे हम उसे उतार देंगे, ठीक है, जब यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ पे जो भी इसमें कमी होगी उसे ठीक कर ली जाएगी, फिर वहां से क्या है जो जो कमियां थी उनको दूर करा जाएगा और सीधे फिर से उस वाले उपग्रह पे या क्या है प्लैनेट पे हम उसे उतार सकेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि एक स्टेशन पे जैसे कोई फ्लाइट होती है आपकी, एरोप्लेन होता है तो वो लंबी दूरी का होता है तो बीच में कहीं ना कहीं उसे क्या करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, जिससे कि उसकी जो चीजें होती हैं, नीड होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको या फिर कोई कमी होती है उसको दूर किया जा सके, रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी पूरी करी जा सके, फ्यूल उसे दिया जा सके, ठीक। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कि यहाँ से पृथ्वी से हम चंद्रमा पर पहुंच जाए, चंद्रमा से हम किसी दूसरे जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से हमारे पृथ्वी का सब स्टेशन बन जाएगा, तो जहाँ पर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हैं। अब 3,84,000 किलोमीटर के बाद में अगर मान लीजिए बीच में कोई दिक्कत आती है तो कितने रिक्वायरमेंट हमारी जो है कि कम से कम इतनी पॉसिबिलिटी तो रहे कि वहां तक हम उतर जाएं और वहां उतर के जो कमियां हैं उन चीज़ों को हम ठीक कर सकें, ठीक है ना। ये हम इसके माध्यम से कोई स्पेस सेंटर वहां पर बन जाएगा तो ये चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी, मिसाइल मैन किसको कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहते हैं, और यहाँ पर रॉकेट मैन किसको कहते हैं? के सिवान जी को कहते हैं, जो कि हमारे इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इस समय कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आपका, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है पहला देश है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है? आपका पहला देश है। जबकि इसी क्रम में अगर चंद्रमा पे पहुंचने वाला पूछा जाए तो चौथा देश है। पहला आपका यूएसएसआर था, यानी कि जिसको आप रशिया के नाम से जानते थे, पहले सोवियत संघ 1992 में टूट गया था 15 देशों में, ठीक है। तो अब वो क्या है? रशिया है। तो पहले कौन पहुंचा था आपका? रशिया 1959 में। दूसरे नंबर पे आपके पहुंचे थे 1969 में आपका यूएस से पहुंचा था। तीसरा आपका चाइना और चौथा आपका भारत, आपका देश पहुंचा है, आपका प्यारा देश भारत। यहाँ पे आपका जो है दूसरे नंबर पे जो पहुंचा था वो अमेरिका पहुंचा था, जिसपे पहले यात्री थे आपके नील आर्मस्ट्रांग। आपके कब पहुंचे थे? 1969, 20 जुलाई 1969 को ये पहुंचे थे, ठीक। अब क्या है, चंद्रयान 1 की जो घोषणा हुई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी थी। कब करी थी? 2008 में करी थी, 15 अगस्त 2008 को इसकी घोषणा करी थी लाल किले से। फिर 14 दिन तक इसका, अब क्या है कि ये जो हमारा जो चंद्रयान 3 है हमारा, उसका जो काम होगा, उसका जो लैंडर और रोवर होगा आपका, उसका जो काम होगा, उसका कार्य होगा वो 14 दिन तक आपका चलेगा। यानी कि पृथ्वी के जो 14 दिवस हैं वो आपके रहेंगे, यानी 14 दिन तक ये काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, ठीक। यानी सिग्नल भेजना बंद कर देगा, जो भी इसमें दिक्कतें होंगी वो मतलब इसके बाद ये काम नहीं करेगा आपका। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे कमी जो होगी, मान लो यहाँ पे इसके पास हो गया तो इसका 14 दिन से पहले ही बुला लिया जाए, 1-2 दिन पहले, कि चलो जो कमियां हैं तो यहाँ से यहाँ पे इसका पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले जब यहाँ पे चंद्रमा पे उतर गया, इसमें जो कमी थी उसे जो कमियां थी उसे दूर कर दिया, जो रिक्वायरमेंट थी उसे पूरी कर दी, तो आगे तक काम करेगा। 14 से फिर 28 दिन का बढ़ा जाएगा, फिर ऐसे आगे तक काम करता रहेगा। अगर अब वहां से बुलाने में इतना टाइम लग जाएगा तो बीच में एकदम तोड़ देगा तो कोई फायदा नहीं है, हमारा उतना ही खर्चा लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई। प्रोपल्सन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे अभी, ठीक। अब यहाँ पे है प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो कौन है? आपके मुथुवेल, और मिशन डायरेक्टर कौन है? आपके मोहन कुमार। तीनों देख लो आप ध्यान से इन्हें, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर और अध्यक्ष। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वीरू मुथुवेल हैं आपके, मिशन डायरेक्टर आपके मोहन कुमार है, जबकि आपके इसरो के जो इससे वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, यहाँ तक कि आपके सिविल सर्विसेज में भी आने वाले यही क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें आपके, ठीक है। ये आपका मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब इसमें आपके मन में कुछ चीजें उठ रही होंगी कि क्या क्या इसमें कि जैसे अमेरिका को 3-4 दिन कैसे लगे, क्यों लगे, हमारा जो खर्चा है, लागत है, वो 615 करोड़ कैसे आई, इतनी कम कैसे आई, जबकि दूसरे देशों की बहुत लागत आती है। तो जो मन में आपके सवाल उठ रहे हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। एक बार आप आसानी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना आपको नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। जो आप आसानी से नोट कर पाए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके
मैंने कवर करे हैं इस वीडियो में, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, और आप आई होप आप लोग इसे नोट कर लेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा आप और देख लीजिए कि इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि पीएसएलवी और जीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है। पीएसएलवी क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जीएसएलवी क्या होता है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और एलएवी की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉन्च व्हीकल मार्ग आपकी इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है आपकी। ठीक, ये आपकी इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है फुल फॉर्म से आपकी। ठीक है, पूछ लेता है जी क्या इसमें जी किसके लिए स्टैंड करता है, एल किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है, ज्यादातर पी और एस की ही क्या पूछता है? फुल फॉर्म पूछता है कि किसके लिए स्टैंड करता है। तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जबकि जीएसएलवी की फुल फॉर्म हो जाएगी जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एलएमवी की क्या हो जाएगी? लॉन्च व्हीकल मार्क आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक, पीएसएलवी और जीएसएलवी में, जीएसएलवी क्या होता है? जीएसएलवी पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के चक्कर जब काटता है वो, तो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं, पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं। तो जैसे पृथ्वी घूमती रहती है जिस स्पीड से, उस स्पीड से घूमती रहती है। तो इससे ऐसा लगता है कि वो सैटेलाइट रुके हुए हैं, जबकि इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, छोटा मोटा अंतर है आपका। इतनी बात समझ में आई आपकी? इसमें क्वेश्चन उठता है इसमें कि आपका जो हमारा जो बजट है वो 615 करोड़ है, जबकि और देशों का बहुत बहुत ज्यादा है। तो और देशों का इतना ज्यादा क्यों है, हमारा इतना सस्ता क्यों है? तो ऐसा है कि हम लोगों ने जो लैंडिंग करी है वो सॉफ्ट लैंडिंग करी है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग पहले पृथ्वी के चारों चक्कर काटते हैं। जो हमारे जो हमने जो भेजा है आपका चंद्रयान-3, तो उसके जो पहले इसकी और पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। जब पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं तो इसकी सीमा को छोड़ देते हैं, फिर किसकी तरफ बढ़ जाते हैं? चंद्रमा की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ठीक है ना, चंद्रमा के चक्कर काटते हैं, फिर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता है, तब वो क्या होता है? उसमें लैंड करते हैं। और इसके ऐसे घूमते घूमते क्या करता है? उसकी उसमें छोड़ देता है। इसी तरीके से आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जैसे नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो वो 4 दिन पहुंच गए थे, तो वो लोग वहां पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने हार्ड लैंडिंग कर दी सीधे। एक होता है हमारा इस तरह से जाना, ठीक है, ऐसे अगर आप सीधे चले गए, तो वो लोग कैसे गए थे? वो सीधे चले गए थे, वो हार्ड लैंडिंग में आता है। जबकि हमने कैसी करी है? सॉफ्ट लैंडिंग करी है आपकी। कैसी? ठीक है ना, विक्षेप यानी कि ट्रेजेक्टरी जो होता है आपका, उस मोशन में हमने क्या करा है? मोशन कराया और वहां पे लैंड करे, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग में आ गया और हमने हार्ड में। इसमें ये फायदा होता है कि हमारा जो फ्यूल होता है, फ्यूल हमारा कम खर्च होता है। कैसा खर्च होता है? फ्यूल हमारा कम खर्च होता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी ऑर्बिट में जाने के लिए पहले उसके चारों चक्कर काटते हैं। जब हम उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में आते हैं तो हमारी जो फ्यूल होता है वो कम खर्च होता है। ठीक है ना, एक उसका फोर्स होता है, तो उसकी फोर्स की वजह से क्या है? हम लोग आसानी से उसमें उतर पाते हैं। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, किसी ने आपको धक्का दे दिया, तो आप और आराम से जाओगे ना। जैसे आप ढलान से उतर रहे होते हो, तो जब ढलान से उतर रहे होते हो तो आपकी जो स्पीड होती है वो और इंक्रीज हो जाती है, ऐसा लगता है बहुत स्मूथ चल रही है आपकी गाड़ी। ठीक है ना, तो सेम यही कंडीशन उसमें होती है आपकी। ठीक है ना, जिस वजह से आपका जो फ्यूल होता है कम लगता है। और आप जैसे सीधे जा रहे होते हैं कि उसमें, तो उसमें ज्यादा लगता है। तो वो एक तरह से जब सीधे जाने हैं तो उसे हार्ड मोशन समझ लीजिए। और जब आप उतर रहे हो एक ढलान पे, तो ढलान को क्या करती है? आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो वो उस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग आप समझ सकते हो। तो वो उसका फोर्स जो है ढलान का, जैसे ढलान पे आप जा रहे हो तो वो ढलान भी आपको अपने डायरेक्शन में ले रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो बाइक वगैरह है, गाड़ी है, वो आसानी से उतर रही है, बहुत स्मूथ चलने लगी है। ठीक है, सेम कंडीशन ये है। जबकि वहां पे क्या है? आराम से आप जल्दी तो पहुंच सकते हैं एकदम। ठीक है ना, हार्ड लैंडिंग में, लेकिन उसमें खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है आपका। ठीक, जब वहां पे नील आर्मस्ट्रांग जहां पे लौटे थे, तो उन लोगों ने भी क्या करा था? जब पृथ्वी की ऑर्बिट में वो लोग आए थे, तो उन्होंने भी क्या करा था? चक्कर काटा था, जिससे वो जैसे ही वो घूमते घूमते पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स में, गुरुत्वाकर्षण बल में वो आने लगे आपके, तब पृथ्वी ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया और वो आसानी से आपके उतर गए। ठीक, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसके पीछे उसे रोकने के लिए पीछे पैराशूट भी लगाना पड़ता है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि हम हार्ड सॉफ्ट लैंडिंग हम लोगों ने क्यों करी है और हमें इतना टाइम वहां पे पहुंचने में क्यों लगा। और अमेरिका ने जो 3-4 दिन में करी थी, वो लोग 20 जुलाई 1969 को वो लोग यहाँ से गए थे पृथ्वी से, और शायद 24 या 25 जुलाई को लौट भी आए थे। ठीक है, तो वो बहुत हार्ड लैंडिंग करी थी उन्होंने, और जल्दी से गए और जल्दी से वो आ गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एक आपका जो मन में जो क्वेश्चन था कि यूएसए ने 3-4 दिनों में, जबकि हमने 40 दिनों में इसको पूरा करा। ठीक, और एक क्वेश्चन आपका और उठ रहा होगा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्या होता है, मिशन डायरेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा इसमें मिशन डायरेक्टर की होती है।
जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें, जबकि मिशन डायरेक्टर की होती है कि उसको उसका देखता है, ओवरव्यू करता है वो किस तरह से क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, वो केवल ओवरव्यू होता है। लेकिन प्रोजेक्ट जो बनाता है, जो करता है, वो मेन लीडर वही होता है। तो जो प्रोजेक्ट लीडर थे वो वीर मुथुवेल थे, इनका ही सबसे इसमें जिम्मेदारी जो बनती थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की इसमें पूरी बनती थी, जबकि मिशन डायरेक्टर केवल एक तरह से ये समझ लीजिए कि ओवरव्यू उसका रहा, ठीक है ना। तो इन दोनों में मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर में आपका क्या अंतर था ये मैंने आपको बता दिया। सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हुई और हार्ड लैंडिंग कैसे हुई ये मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्ट लैंडिंग की आप सीधे चले गए वहां पे, और क्या नाम है हार्ड सॉफ्ट लैंडिंग आपकी हो गई ट्रेजेक्टरी मोशन, जो आपने कहा प्रक्षेप जो मोशन करा आपने ऐसे गए, जैसे आपने कोई पत्थर फेंका ऐसे करके, ठीक है, तो जैसे करके गया तो क्या हो गया आपका सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, जो हम लोगों ने करी, भारत ने करी। और जबकि हार्ड लैंडिंग क्या हुई, बस सीधे ऐसे डायरेक्ट चले गए, ठीक है। एक तो आप ऐसे जा रहे हो ये सॉफ्ट लैंडिंग, और ये आप ऐसे जा रहे हो तो क्या हो गई हार्ड लैंडिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि यूएसए ने करी थी, ठीक। और एक चीज और क्वेश्चन ये भी आया पूछा जाता है कि यूएसएसआर ने जो प्रोजेक्ट उसका सफल हुआ था 1959 में, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, उसका नाम था लूना 2। क्या नाम था उसका, लूना 2 का हुआ था 1959 में, और जबकि यूएसए ने कब करा था 20 जुलाई 1969 को करा था, ठीक। आई होप ये सारी चीजें मैंने मोटी मोटी जो चीजें थी आपको बता दी। प्रोजेक्ट और इन दोनों में क्या अंतर है वो मैंने बता दिया। इन दोनों में क्या चीज थी कि 40 दिन हमें क्यों लगे, यूएसए को इतने कम दिन क्यों लगे, और स्पेस सेंटर बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, क्यों हम आगे की चीजों को देखते हुए चल रहे हैं, ये सारी चीजें हमने आपको मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे व्यक्ति कौन थे, बस जो पहुंचे चंद्रमा थे बस ऑस्ट्रिन थे, ठीक है, ठीक है, क्या नाम है बस ऑस्ट्रिन। तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जाने वाले दूसरे व्यक्ति, चंद्रमा पे पहला व्यक्ति कौन था पहुंचने वाला जिसने कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरे कौन थे बज थे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दूसरा ऐसा कौन बंदा था जो जिसने पृथ्वी पर वो चंद्रमा पर कदम रखा था, तो दूसरे थे बज, ठीक। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सारी क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करे हैं आपके, ठीक। आप एक बार इस पर फिर से नजर मान लीजिए, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको वीडियो को पहुँचा दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में कुछ अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस के आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए इससे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सारे क्वेश्चंस आपको आए हुए मिलने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।